आपका नाम? मेरा नाम शबाना आरिफ है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि आपके साथ जो है फैमिली की तरफ से नाइंसाफ़ी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। इस सिलसिले में बताइएगा कि आपके साथ आपकी ज़िंदगी में क्या खिलवाड़ किया गया है? इस सिलसिले में थोड़ी जानकारी चाहिए। जी, मैं 2 साल पहले 2018 की बात कर रही हूँ। 2018 में मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवाई यासिर हुसैन शाह के साथ, जो कि आसिफ हुसैन शाह का लड़का है, जो मेरा फैमिली मेम्बर है वो। उसके साथ उन्होंने मेरी शादी करवाई इस बेस पे कि जो मेरी दादी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था, उनका एक्सीडेंट एक कार एक्सीडेंट था। इसके इंश्योरेंस के लिए इन्होंने मुझे मेरे दादू की बेटी साबित किया, आधार कार्ड पे मतलब पेरेंटेज उनकी दी है मुझे। तो उन्होंने इस बेस पे मतलब कि इंश्योरेंस के लिए हो के पैसे के लिए हो के उन्होंने मेरा शादी करवा दी यासिर हुसैन शाह के साथ। जब शादी करवाई, जब उनको पैसे मिल गए तो उन्होंने वो पैसे लेके लड़के को सऊदीया भेज दिया। जब उनको भेजा, जब वो 2 साल के बाद वो वहाँ से वापस आया। जब वो वहाँ से वापस आया, उसने आके दूसरी शादी कर ली। तो जब मैंने इस बात पे पूछा तो वो बोलते हम तेरी शादी दूसरे से करवाएंगे अब। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का मुकदमा चल रहा है अभी तक। तो उन्होंने मुझे मारा। जब मारने के बाद मुझे घर से निकाला तो मैंने पुलिस स्टेशन में की एप्लीकेशन दी है कि मतलब मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इस पे फैसला किया कि अब ये लड़की यहाँ पे मतलब जहाँ इसकी मर्जी आएगी वहीं पे शादी करेगी, जो उसका मन करेगा वो कर सकती है। उन्होंने ये फैसला किया। आज 3 महीने से मैं घर से बाहर हूँ। तब 3 महीने हो गए मुझे घर से बाहर। तो मेरी फैमिली में से किसी ने नहीं पूछा कि लड़की कहाँ पे है, क्यों है, कैसे रह रही है वो। तो अब ये है कि मतलब मैं मम्मा के पास रहती थी मेंढर में, उनकी शादी हो गई है दूसरी जगह, मैं उनके पास रहती थी मेंढर में। तो मेरे एग्ज़ाम्स थे, मैं एग्ज़ाम्स देने आई सुरनकोट मासी के घर। मैं वहाँ से सुरनकोट एग्ज़ाम्स दे रही थी 11th के। तो इस एग्ज़ाम्स के बीच में मैं बीमार हो गई, मुझे अपेंडिक्स था। तो यहाँ पे मेरे खालू ने उनको जाके बोला मेरे दादू को कि मतलब लड़की बीमार है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया मेरे बाप ने कि मुझे पे नहीं मिल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे दादू ने दिए उनको 2000 रुपया, बोलते आप जाके ऑपरेशन करवाओ। आप मुझे बताएं 2000 रुपये में कौन सा ऑपरेशन होता है आजकल। वो जो सुरनकोट में ट्रीटमेंट करवाया वो तो सिर्फ वहीं पे लग गए। तो उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ से लिया जम्मू, मेरी मासी के पास जो जीएमसी में डॉक्टर हैं उनके पास छोड़ा। तो उन्होंने मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, मतलब वहाँ पे जीएमसी में जब हम गए वहाँ पे इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। तो मतलब खुद के खर्चे पे सब किया। मेरा बाप मेरे साथ कांटेक्ट में है, मतलब कांटेक्ट में वो बात भी कर रहा है जब आप मुझसे। जम्मू में थे तब से आपके वालिद जो हैं आपके राब्ते में थे? हाँ, वो मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मेरे पास पूरी कॉल लिस्ट है, उनकी रिकॉर्डिंग्स है, सब है। वो मेरे साथ थे कांटेक्ट में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब उन्होंने किस बेस पे यहाँ पे सुरनकोट में आके एप्लीकेशन दी है कि हमारी लड़की किडनैप हो गई है। मतलब ये कौन सी बात है जब वो मेरे साथ बात करें। उनको ये नहीं पता कि हमारी बेटी कहाँ पे है, उनको ये नहीं पता कि वो किसके साथ रह रही है, कहाँ रह रही है। मतलब उल्टा उन्होंने आके यहाँ पे एप्लीकेशन दी कि हमारी बेटी किडनैप हो गई है। किसने किया किडनैप, उनसे पूछें आप जी। कि किसने किडनैप किया है मुझे। मतलब आप जबकि मैं, जीएमसी जम्मू में जेर इलाज थी हाँ और मेरे पास आपकी। पूरी फाइल है वो, ये हम्म। देख सकते हो आप, मेरे पास पूरी फाइल है उसकी कि मैं वहाँ पे थी, कब से थी, कितना डांस, ये डिस्चार्ज की कॉपी है ये। तो मैंने सब दिया। मतलब मैंने, हम पुलिस स्टेशन कॉल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मतलब मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ अभी, सब कुछ है। मतलब हम हर किसी के साथ कांटेक्ट जब में हैं। पुलिस थाना सुरनकोट में एप्लीकेशन दी गई कि आपके आपके जो आप किडनैप हो चुकी हैं, तो उसके बाद पुलिस ने क्या रवैया इस्तेमाल किया? पुलिस ने कॉल सबको फोन करने शुरू कर लिए, मेरे खालू को बार बार पुलिस स्टेशन बुलाना, मेरे मामू को बुलाना। मतलब आप वो इन्वेस्टिगेशन करे तो खुद के बेस पे कर सकते थे ना, उनको बुलाने की बार बार क्या जरूरत थी। जबकि हम उनको कॉल करके जम्मू से बता रहे हैं कि मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, सब कुछ बता रहे हैं अगर हम उनको, तो फिर उन्होंने कैसे ये किया, क्यों बार बार उनको बुला रहे हैं पुलिस स्टेशन। जब आपको जम्मू में ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, आपकी मदर ने छोड़ा होगा? हाँ, मेरी मम्मा गए मेरे साथ, वो मुझे छोड़ के आ गई क्योंकि उनके छोटे छोटे खुद के बच्चे हैं, वो वहाँ पे मतलब उनको बच्चे देखने, वो स्कूल एकेडमी में लगे हुए हैं, उनको खुद का भी देखना था। इनकी मेरी मासी की ड्यूटी थी वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब अकेले रह के नाइट ड्यूटीज भी की, सब कुछ किया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। और लास्ट पे मतलब इनके भाई आसिफ हुसैन शाह ने उनको फ़ोन करके बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। इस बात का क्या मतलब है। जी। मतलब उनको ये देखना चाहिए था ना कि उन्होंने हमारी बेटी का ट्रीटमेंट करवाया, सब कुछ किया, उन्होंने किस बेस पे इनको गालियाँ दी हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि आपको किसी ने किडनैप नहीं किया है, आप पर इल्ज़ाम लगा के झूठी दरख्वास्त दी गई हाँ, है? जुड़ी दरखास्त दी गई है क्योंकि मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ। मेरे 2 दिन हुए स्टिचेस खुले, कल मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक आई हूँ। जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो है आपकी फैमिली की तरफ से नाइंसाफ़ी की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। और आपका इंतज़ामिया से, पुलिस डिपार्टमेंट से क्या मुतालबा रहेगा कि को इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं एसएसपी पूंछ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। या तो आप खुद मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए पुलिस वालों को। पिछले 2 महीने से मैंने एप्लीकेशन दी है कि मुझे स्कूल में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवा के दिए मुझे। मतलब मैं पुलिस स्टेशन सबको बोल रही हूँ,
सबसे मेरी बात हो रही है। मैंने जज को भी इतना बोला कि मतलब उस एप्लीकेशन में मैंने लिखा कि मुझे सबसे पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे मैं स्कूल जाती हूँ, मुझे फॉर्म्स भरने होते हैं, मुझे रोल नंबर के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए घर से, मतलब पुलिस वालों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवा के दिए। पर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बार बार जब हम खुद बोल रहे हैं, जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हूँ, तो आप क्या किस बेस पे उन्होंने एप्लीकेशन दी और किस बेस पे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? अगर हमने खुद बोला है तो फिर वो बार बार क्यों बुला रहे हैं वो बार बार, मतलब कभी मेरे खालू को बुला रहे हैं, कभी मेरे मामू को बुला रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपने लड़की किडनैप करवाई है। मतलब अगर किडनैप करवाया है तो मैं खुद बोल रही हूँ ना कि मैं जीएमसी में हूँ, सब बोल रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं हम। आप जम्मू जीएमसी में जाके पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। अच्छा ये बताइएगा कि जिस लड़के से आपकी एंगेजमेंट हुई थी, जिससे शादी का जो सारा सिलसिला तय हो चुका था, उससे आपकी शादी नहीं हो सकी और ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं और आपकी कहीं जबरन दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, इस सिलसिले में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। वो उसने शादी कर ली, जब उसको पैसे मिल गए तो उसने कहीं और जाके शादी कर ली, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे साथ शादी इस बेस पे की थी कि हमारे पैसे कहीं बाहर ना चला जाए। मतलब उस फैमिली ने सिर्फ इसी चीज के लिए हो गया कि हमारा पैसा ना चला जाए, तो उन्होंने मेरी शादी करवाई। जब उनको पैसा मिल गया तो उन्होंने अपनी लड़की की कहीं और शादी करवा ली। तो अब मुझे बोल रहे हैं जो दूसरा लड़का है वो जो पैसा था वो किसका था? वो मेरे नाम पे आया था, जो इन्होंने किया कि मैं अपनी दादी पे डिपेंड थी, जी। मैं उनके साथ रहती थी, तो उन्होंने इस चीज पे किया। मेरे दादू ने ये मतलब आधार कार्ड बनवाया जिसपे मेरे बाप की पेरेंटेज खत्म करके खुद का नाम लिखवाया कि ये जी। मेरी बेटी है। तो उन्होंने ये लिखवाया। मुझे ये समझ नहीं आया ना कि मैं दादू की बेटी हूँ या उनके बेटे की बेटी हूँ। आप पहले मुझे ये चीज बताएं कि मैं किसकी बेटी हूँ। मतलब या तो मैं अपने बाप की बहन हूँ, वो बताएं मुझे, या मैं अपने दादू की बेटी हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ। पहले तो आप इनसे ये पूछें मैं किसकी हूँ, फिर किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करे ना। अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करे तो उनको ये चीज कंफर्म करनी चाहिए ना कि मैं किसकी हूँ, फिर वो किसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ना। आपका पैसा भी गया, आपकी जो बची कुची इज्जत थी उसको भी लेलाम करने की हाँ, तो कोशिशें की जा रही हैं। हमेशा से यही किया। दिया इन्होंने आपको उसमें से? मुझे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ जी। भी नहीं दिया। सिर्फ भाइयों को दिया, जो मतलब मेरे दादू के जो बेटे हैं 4, उनको मतलब किया, और उस लड़के को ज्यादा पैसे दिए जब वो सूदिया गया। जी। तो अब उसका जो छोटा लड़का है वो ड्रग्स लेता है, मतलब हर नशा करता है वो लड़का। अब वो बोले कि तू इससे शादी कर। मैं क्यों करूं? उसने मुझे मारा, मतलब मारते हैं मुझे, ये घर पे सब मारा, उसने मुझे मार के घर से निकाल दिया। अगर मेरा बाप था वो, तो वो पूछ सकता था ना, मतलब वो उनको बोल सकता था ना कि आप कैसे निकाल रहे हो मेरी बेटी को घर से। वो भी इस चीज में इन्वॉल्व था। आपकी जानी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर बड़ा खदशा नजर आ रहा है। आपकी बातों से क्या लगता है कि अगर आप घर में दोबारा लौटेंगी तो आपको जान से मारने का खतरा लगता है? मुझे बिल्कुल खतरा है। मैंने उनके घर पे जाना ही नहीं है। वो मुझे दे, अकोमोडेशन दे, मैं बाहर रहूंगी, मुझे उनके साथ नहीं रहना, जी। क्योंकि मुझे उनसे खतरा है। उनका लड़का, अभी मैं घर से बाहर हूँ तो वो मुझे यहाँ पे धमकियाँ दे रहा है कि मैं देखो जान से मार के खुद जेल चला जाऊंगा। अच्छा। तो मैं क्यों जाऊंगी उनके घर? मुझे नहीं जाना उनके घर। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि आपकी पुलिस इंतज़ामिया से ख़ास तौर पर क्या अपील रहेगी और आप इंसाफ की गुहार लगा रही हैं? आप बताइएगा कि पुलिस इंतज़ामिया से किस हद तक आप मदद चाहेंगी? मैं एसएसपी पुंछ से रिक्वेस्ट चाहती हूँ, मैं एसएसपी पुंछ से रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपना इंसाफ चाहिए। मुझे इनसे अकोमोडेशन दिलवाई जाए कि मैं कहाँ पे रहूँ। मैं सारी ज़िंदगी किसी के घर थोड़ी ना रह सकती हूँ। मुझे इस चीज़ की अकोमोडेशन चाहिए कि मैं अपने घर पे आप एसडीपीओ सुरनकोट से आपने बात की, एप्लीकेशन के मुताबिक आपके ये मामला दर्ज था कि आप किडनैप हो चुकी हैं। उसके सिलसिले में आप जब सुरनकोट एसडीपीओ से मुलाकात की आपने, तो उनसे क्या बात की आपने, उन्होंने क्या तसल्ली दी आपको? मैं डीएसपी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरी कहानी अच्छे से सुनी। मतलब उन्होंने ये बोला कि आप अभी बीमार हो, आप पहले अपना ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बाद देखते हैं। मतलब उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो मतलब मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एसएसपी पुंछ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। 3 महीने से मैं घर से बाहर हूँ, तो इन्होंने तब कोई भी एक्शन नहीं किया। तो आज क्यों, ये किस बेस पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप लड़की किडनैप होगी? या आप इनसे पूछे ना कि अगर लड़की किडनैप हुई तो लड़की को किसने किडनैप किया? आप कहाँ पे थे? आप कहाँ थे कि लड़की किडनैप हुई? 3 महीने से उनको ये बात पूछे ना कि 3 महीने से आपकी लड़की कहाँ रह रही है? आपको इस बात का पता है? आप किस बेस पे ये सब कर रहे हो? ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस की तरफ से जब डीएसपी साहब से भी आपकी बात हो गई, आपने शुक्रिया भी अदा कर दिया, उसके बाद भी पुलिस की कॉलिंग आ रही है आपको? हाँ, मुझे सुबह ही कॉल आई है पुलिस स्टेशन से। वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आओ। मैं क्यों अब वहाँ पे जाऊँ? क्योंकि जब मैं डीएसपी साहब से परमिशन लेके आई हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि आप ट्रीटमेंट करवाओ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनकी एप्लीकेशन रद्द की जाए, जो कि फेक है, क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ। जी। मैं किडनैप होती तो यहाँ पे थोड़ी होती है। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये की जाए रद्द एप्लीकेशन इनकी, और मेरी जो एप्लीकेशन दी है उस पर कार्रवाई की जाए। ओके।
ये बताइएगा कि जब आपकी शादी अमल में लाई गई और शादी की तकरीब को बड़े जश्न के साथ मनाया गया तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तब मैं 9th में थी, तब मेरी एज 14 थी। अभी मेरी एज 16 है, तब मैं 14 साल की थी। मुझे इतना पता नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे अपनी स्टडी पे फोकस था, मुझे इन चीज़ पे था ही नहीं। मतलब इन्होंने ऐसे किया और सिर्फ पैसों के लिए हो गया, इन्होंने ऐसा कुछ किया है। तब मैं 14 साल की थी जब इन्होंने मेरी मतलब जो शादी का जो प्रोग्राम रचाया गया वो सिर्फ महज पैसों की गर्ज से हाँ, किया सिर्फ गया? पैसों के लिए किया इन्होंने। अच्छा, तो अब आपका क्या मुतालबा रहेगा कि शादी का जो सिलसिला है इसमें आप अभी भी कम उम्र में हैं, तो ये आज की तारीख में भी बहुत सारी शिकायत मसूल हो रही हैं, आपका कहना भी है कि आप वो फोर्स कर रहे हैं किसी और लड़के से शादी की जाए, तो क्या कहेंगे? मैं क्यों शादी करूंगा उस लड़के से, क्योंकि उसने कहीं और शादी कर ली जाके। जी मतलब अब कहीं और शादी कर ली, मैं उसके साथ थोड़ी ना रह सकती हूँ। जी। पढ़ रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ना है। तब भी मेरा फोकस पढ़ाई पे था, अब भी मैं पढ़ रही हूँ। मतलब मेरा फोकस सिर्फ स्टडीज पे है कि मैं पढूं। जब आपको इस सिलसिले में प्रेशर डाला गया कि आप शादी करो उस लड़के के साथ जिसका नाम लिया आपने, तो तब आपका ये कहना था कि मैं अभी पढ़ूंगी, आपका तो हाँ, मुझे मैंने बोला सबको कि मैंने पढ़ना है, मैंने शादी नहीं करनी है, मैंने पढ़ना है। इन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि जो मेरे दादू हैं उनके पास खुद का वो निकाहनामा है कुछ, जी तो उन्होंने मतलब खुद ही ये सब किया है। मुझे इतना पता भी नहीं था तब कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है सब। तो जब इन्होंने मेरे पैसे लिए, मुझे तब भी इतना नहीं था जी। कि क्यों कर रहे हैं। मुझे पैसों की कुछ था ही नहीं, पैसों की लालच थी ही नहीं। तो इन्होंने मतलब सिर्फ